नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, हम अपने YouTube चैनल पर ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और इस प्रसंग से आप काफ़ी ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो देखकर ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सुगम और सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कुछ पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, जो कि आप इन पेड़ पौधों को लगाकर या इन पेड़ पौधों को ना लगाकर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपको अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपको अपने घर में लगाने चाहिए और उन पौधों को लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपको कुछ ऐसे पौधे बताएंगे जिनकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और कुछ पौधों के बारे में हम आपको ऐसे बताएंगे जिनके वजह से आपके घर में दुख दरिद्रता आएगी, निर्धनता आएगी, परेशानियां आएंगी, आपके घर में कष्ट आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिले। प्रिय दर्शकों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लता वाले पेड़ पौधे लगा सकते हैं जिनके अंदर लताएं फूटती हों। जिन पौधों के अंदर लताएं फूटती हैं वो पौधे काफ़ी अच्छे रहते हैं और आपके घर में धन और सुख समृद्धि लेकर आते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर संभव हो तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर मनी प्लांट जरूर लगाएं। मनी प्लांट अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप व्यापार करते हैं, आपके घर का मुखिया व्यापार करता है तो आपको अपने घर के मुखिया के व्यापार में बढ़ोतरी के लिए घर के आंगन में नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, धन में बढ़ोतरी होती है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप अपने घर में उत्तर दिशा में कनक चंपा का पौधा लगा सकते हैं। अगर आप कनक चंपा का पौधा अपने घर के उत्तर की दिशा में लगाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है और काफ़ी सुख और ऐश्वर्य आपके घर में आता है अगर आप इस तरह का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो। प्रिय दर्शकों, ये थे ऐसे कुछ पौधे जिनकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, कुछ लोग बोनसाई के पौधे लगाते हैं। बोनसाई का मतलब है कि कुछ बड़े पौधे होते हैं और उन बड़े पौधों का आकार होता है छोटे रूप में, उन्हें हम बोनसाई पौधा बोलते हैं। इन पौधों को वैज्ञानिक तरीके से छोटा बनाया जाता है पर ये पौधे आपके जीवन में काफ़ी कष्टदायी हो सकते हैं। इस तरीके पौधे आप अपने घर में न लगाएं। बोनसाई पौधों को घर में लगाना काफ़ी अशुभ माना गया है। वेद पुराण शास्त्र और ग्रंथों के आप नज़र डालें और इन्हें देखें तो ये पौधे काफ़ी हानिकारक होते हैं। इस तरीके के पौधे आप अपने घर के आंगन में कतई न लगाएं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपके घर के आंगन में केले का पौधा काफ़ी शुभ माना गया है। अगर आप अपने घर के आंगन में केले का पौधा लगाते हैं तो इसे काफ़ी शुभ माना गया है, पर यह केले का पौधा आपके घर के पीछे होना चाहिए। अगर आप अपने घर के भवन के सामने यह पौधा लगाते हैं तो आप इस पौधे को तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे में माँ देवी लक्ष्मी का वास होता है तो केले में विष्णु भगवान का वास रहता है। तो आप इसे तुलसा जी के पौधे के पास लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, धन की वृद्धि होगी और आपके घर में कभी संकट नहीं आएगा, कभी कोई दरिद्रता आपके घर में नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, तो आप केले का पौधा जो है लगा सकते हैं तुलसा जी के पास में या फिर घर के पीछे लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसे पौधों को अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में दुख दरिद्रता आती है, संकट आता है, घर में कलेश रहता है, व्यापार में तरक्की नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों, अब ऐसे कौन से पौधे हैं जो आपको अपने घर में नहीं लगाने चाहिए?
प्रिय दर्शकों, पहले ही बात तो ये है कि आपको कटीले वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। जिन पौधों में कांटे उगते हैं उन पौधों को आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधों से आपके बच्चों के जीवन में काफ़ी संकट आता है और ऐसे पौधे जो है आपके बच्चों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। आपके जीवन में धन की वृद्धि को रोकते हैं, व्यापार की वृद्धि को रोकते हैं, नौकरी के प्रमोशन की वृद्धि को रोकते हैं। तो कटीले और कांटे वाले वृक्ष जो है होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो आपको अपने घर के आंगन में कतई नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में तुलसा जी का पौधा है, अगर वो तुलसा जी का पौधा सूख जाता है तो आपको उस पौधे को अपने घर से हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में तुलसा जी का पौधा सूख जाता है तो माँ लक्ष्मी दुष्ट होकर आपके घर से चली जाती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, धन का अभाव होने लगता है, घर में कलेश होने लगता है। तो इस तरह का अगर पौधा, कोई भी पौधा अगर आपके घर में सूख जाता है, खासतौर पर तुलसा जी का पौधा आपके घर में सूख जाता है, तो ऐसे पौधे को आप अपने घर से हटा दें। ऐसे पौधे को आप अपने घर में कतई ना रखें। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एक पौधा आता है दूध वाला, जिसमें से दूध निकलता है, जिसे जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। तो ऐसा पौधा आप अपने घर में कतई न लगाएं। ऐसा पौधा बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि बच्चे अगर ऐसे पौधे को तोड़कर अगर दूध निकालते हैं और उसका सेवन करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप दूध वाले पौधे जो है अपने घर में कतई न लगाएं। ऐसा पौधा आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आता है, आपके बच्चों के जीवन में दुर्भाग्य लेकर आता है और काफ़ी परेशानियों का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ता है प्रिय दर्शकों। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एक पौधा आता है क्रिस्टल का पौधा। क्रिस्टल का पौधा में नकूले तार होते हैं और उसमें जो बीज निकलते हैं वो भी काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो क्रिस्टल का जो है पौधा आप अपने घर में न लगाएं। इस तरीके का पौधा लगाने से भी आपके बच्चों के जीवन में दुर्भाग्य आता है, संकट आता है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर इन बीजों को खा लेता है तो उसके स्वास्थ्य पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ता है। तो क्रिस्टल का जो पेड़ है वो आप अपने घर में कतई न लगाएं, कभी न लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में काफ़ी बड़ा संकट आ सकता है, आपके बच्चों के जीवन में काफ़ी बड़ा संकट आ सकता है प्रिय दर्शकों। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एक पौधा आता है, एक पेड़ आता है बबूल का। आप बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी कांटे होते हैं। बबूल का पेड़ आपको कतई अपने घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के आंगन में बबूल का पेड़ लगाते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी कष्ट आ सकता है, आपका जीवन काफ़ी कांटों भरा हो सकता है, आपके संतान और आपके बच्चों का जीवन भी काफ़ी कांटों भरा हो सकता है। तो कांटे वाले जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो अपने घर में कतई न लगाएं। ये धन की वृद्धि को तो रोकते ही हैं, बाकी आपके व्यापार और आपकी नौकरी की वृद्धि को भी ये रोक देते हैं। आपके संतान की सुख प्राप्ति की वृद्धि को भी ये कटीले जो पेड़ होते हैं बबूल जैसे, ये आपके धन की वृद्धि को भी रोक देते हैं, आपके सभी वृद्धि को ये रोक देते हैं। तो इस तरीके के पेड़ अपने घर के आंगन में कतई न लगाएं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एक पेड़ आता है बेर का। बेर वैसे तो फल होता है और लोग इसका आनंद लेने के लिए, बेर का आनंद लेने के लिए अपने घर के आंगन में बेर का वृक्ष लगाते हैं, बेर का पेड़ लगाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको अपने घर में बेर का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी दुर्भाग्य लेकर आता है और आपके घर में दुख दरिद्रता आती है, क्योंकि इस वृक्ष में भी कुछ कांटे होते हैं। तो इस तरीके का पेड़ आप अपने घर में न लगाएं कि आप अपने स्वाद के लिए या अपने स्वार्थ के लिए या बेर खाने के लिए, बेर का फल खाने के लिए आप जो है इस तरीके का पेड़ अपने घर में लगाते हैं। तो इस तरीके का पेड़ आपके जीवन में जो है दुर्भाग्य लेकर आता है। तो इस तरीके का पेड़ आप अपने घर में कतई न लगाएं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में एक पेड़ आता है पपीते का। अक्सर लोग पपीते खाते हैं और उस पपीते के बीज को जो है अपने घर के आंगन में इधर उधर फेंक देते हैं और वहाँ पर पपीते का पेड़ उगाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में पपीते का पेड़ उगाता है तो उस पपीते के पेड़ को आप उखाड़ कर फेंक दें और अपने घर में कभी भी भूल से कोई पपीते का पेड़ न लगाएं, क्योंकि पपीते का पेड़ भी जो है जीवन में काफ़ी दुर्भाग्य लेकर आता है, ऐसा वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो प्रिय दर्शकों, पपीते का पेड़ भी आप अपने घर में न लगाएं। पपीते का पेड़ जो है आपके घर में सुख, संतान और धन संपत्ति की वृद्धि को रोक देता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो आपके अपने घर में नहीं लगाने चाहिए।
प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन और वैभव लाना चाहते हैं तो आप अपने घर में मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट आपके घर में सुख समृद्धि और धन लेकर आएगा। पर प्रिय दर्शकों, मनी प्लांट आपको लगाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि मनी प्लांट आपको कभी खरीद कर नहीं लाना है। मनी प्लांट आपको हमेशा किसी के घर से लेकर आना है, किसी की नज़रों से छुप कर लेकर आना है, ताकि आपके घर में धन की वृद्धि हो और सुख संपत्ति की वृद्धि हो। प्रिय दर्शकों, तो आप जो है मनी प्लांट अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि मनी प्लांट की लंबाई आपके दीवार से ऊपर नहीं जानी चाहिए, आपके दीवार से नीचे ही रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके दीवार से ऊपर मनी प्लांट की लंबाई जाती है तो आपके जीवन में काफ़ी दुख दरिद्रता आ सकती है, आपके जीवन में कष्ट आ सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप अपने घर में तुलसा जी के पौधा अवश्य लगाएं। तुलसा जी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास रहता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का वास जिस घर में रहता है उस घर में कभी कोई दुख दरिद्रता और संकट नहीं आता है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह के कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो आपको अपने घर में लगाने चाहिए और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो आपको अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें।